Hello everyone, welcome to my YouTube channel प्रशांत सर मैथमेटिक्स द फाइनेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट। बेटा आज हम देखो पिछली वीडियो में हमने जो किया था उसमें हम चल रहे हैं थ्योरम्स पे। पाइथागोरस थ्योरम करवाई थी आप लोगों को मैंने, और उसके अलावा थेस थ्योरम करवाई थी, कन्वर्स करवाया था इनका। आज अपन कर रहे हैं रियल नंबर। देखो नंबर सिस्टम का टॉपिक है रियल नंबर, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत आसान चैप्टर है। देखो ध्यान देना, हमने 9th क्लास में पढ़ लिया। वैसे तो 9th क्लास में जो हम पढ़ के आ रहे हैं वो पढ़ के आ रहे हैं नंबर सिस्टम। क्या पढ़ के आ रहे हैं हम? नंबर सिस्टम। ठीक है, अब नंबर सिस्टम पढ़ने के, नंबर सिस्टम और रियल नंबर का मैटर क्या है, दोनों में क्या है कॉम्बिनेशन, क्या बनता है। देखो नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास आते हैं रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर। ये इंटीजर्स के अंदर प्लस और माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव सारे आते हैं, और रैशनल नंबर, और आता है अपने पास इरेशनल नंबर्स, ये एटसेट्रा, ये आते हैं सारे अपने। ठीक है, तो नंबर सिस्टम तो हमने पढ़ लिया 9th क्लास में, जिसके अंदर ये सभी आते हैं टोटल। अब हम 10th में सिर्फ पढ़ेंगे केवल इसका एक पार्ट, रियल नंबर। क्या पढ़ेंगे? इसका केवल एक पार्ट पढ़ेंगे, रियल नंबर। अब रियल नंबर के अंदर ही हमें देखो रैशनल और इरेशनल का भी बताना है। किसका बताना है? रैशनल और इरेशनल के बारे में बताना है। हम करेंगे क्या? सबसे पहले देखो रियल नंबर के ऊपर ध्यान दो। रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? पहले तो रियल नंबर बताता हूं आप लोगों को मैं। द नंबर हुज स्क्वायर, देखो क्या होता है रियल नंबर? द नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव। जिसका स्क्वायर पॉजिटिव है वो सारा रियल नंबर में आता है बेटा। क्या आता है? जिस नंबर का स्क्वायर अगर पॉजिटिव आ रहा है वो रियल नंबर में ले सकते हैं हम उसको। रैशनल नंबर को हम लिखते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। इरेशनल नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन, कांट बी रिटन इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो एक्सरसाइज फर्स्ट है, जो अपनी 1.1 कंप्लीट चैप्टर कर लेंगे इसी वीडियो के अंदर। जो एक्सरसाइज फर्स्ट है 1.1 एक्सरसाइज, उसके अंदर हमें क्या बताना है? देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके हमें एचसीएफ निकालना है। फर्स्ट एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं मैं। अब इसमें देखो रियल नंबर के अंदर हमारा आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ये क्या होता है भाई? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, या यूक्लिड डिवीजन लेम्मा भी बोल देते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। ध्यान दो एक बार, ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। अब इसमें क्या सिस्टम है? आर का मतलब रिमाइंडर, जो हम डिवाइड करते हैं वही सिस्टम है। क्यू का मतलब क्वोशिएंट, और बी का मतलब है भाई, बी और ए में कंफ्यूजन रहता है हमेशा, ध्यान देना, बहुत ही ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, क्यू क्वोशिएंट, बी देखो एक तो होता है डिवाइजर और एक होता है डिविडेंड। हमारा जो मैटर है ये आएगा ए बी क्यू और आर। ध्यान देना एक बार, ए का मतलब जिसको भाग दे रहे हैं, जिसको जिससे दे रहे हैं, मतलब को दे रहे हैं से, क्वोशिएंट क्यू से, क्वोशिएंट आर से, रिमाइंडर। ये तो एक तो होता है डिविडेंड। ध्यान दो एक बार, डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर और क्वोशिएंट, ये 4 पॉइंट होते हैं अपने पास। अब इसमें देखो किसको क्या बोलेंगे हम? भागीय बनाना पड़ता है अपने को। नंबर देखो 1 2 3 और फिर नीचे 4, ये सीरीज है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले तो देखो एबीसीडी में पहले कौन सा आ रहा है? डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर और क्वोशिएंट, इन चारों में से एबीसीडी में सबसे पहले डी आ रहा है ना, या तो डिविडेंड आएगा या डिवाइजर आएगा। अब इन दोनों में भी छोटा, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। सबसे पहले सबसे छोटा देखो, डिविडेंड में काउंट करो कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। डिवाइजर में 1 2 3 4 5 6 7 7 है डिवाइजर में, तो डिवाइजर पहले लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? डिवाइजर। 2 डिविडेंड हो गया। अब एबीसीडी में आर और क्यू में पहले क्या आता है? क्यू, पहले क्यू आ रहा है, इसका मतलब ये क्वोशिएंट, और फिर उसके बाद रिमाइंडर, मतलब ये आर रिमाइंडर।
समझ में आ गया ये मैटर क्या है। एबीसीडी में सबसे पहले डी आता है, डी में भी 2 डिजिट है तो इसका मतलब पहले सबसे छोटा देखो, फिर उससे बड़ा, फिर उसके बाद एबीसीडी में क्वेश्चन आता है, फिर क्यू के बाद आर आता है। तो अपना इसको ऐसे बना लेंगे। तो ये बी का मतलब क्या है बेटा, देखो बाहर बी है, बी का मतलब डिवाइजर, भाग देने वाला। ई आर या ओ आर, देखो ध्यान दो, ई आर या ओ आर किसी के वर्ड के पीछे लग जाता है तो उस काम को करने वाला आता है। जैसे ड्राइव का मतलब चलाना, गाड़ी चलाना, ड्राइव करना, और ड्राइवर मतलब चलाने वाला, ड्राइवर जो उसको चलाता है। तो ई आर या ओ आर लगने के बाद उस काम को करने वाला आ जाता है। तो डिवाइजर मतलब कौन कर रहा है इस काम को, बी कर रहा है ना, कौन कर रहा है, बी, बी से भाग दे रही, ये भाग देने वाला, ये भाजक, और ये भागफल, और ये शेषफल। देखो ये ए है अपने पास डिविडेंड, ये 4 पॉइंट हैं, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। अब इसमें बेटा देखो हम क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे, हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, एचसीएफ निकालना पड़ता है। देखो जैसे इसको कुछ उतारना है तो उतार लेने, इसमें वीडियो पॉज करके। एक्सरसाइज जो फर्स्ट है उसके ऊपर चलते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 और 225 का, 135 और 225 का। देखो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 135 एंड 225, इसका बेटा एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसका सिंपल एचसीएफ निकालेंगे हम। 135 और 225 का सिंपल निकालो। 135 से कम 135 माइनस ये 0, 12 में से 3 गए तो 9, और ये 1 में से गया 0, 90। ये एक ऊपर वाला 135 उतर के नीचे आ जाएगा, 90 दूनी 100 से ज्यादा चला जाएगा, 90 कम 90 कितना बचेगा 5, और ये 4, 45। अब ये वाला 90 उतर के नीचे आ जाएगा, 45 दूनी 90, रिमाइंडर 0। देखो ध्यान दो, जहां रिमाइंडर 0 बचता है, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वो एचसीएफ होता है। जहां पे रिमाइंडर 0 बचता है और हम उस संख्या को किससे भाग दे रहे हैं, 45 से, तो एचसीएफ 45 होगा। इसका क्या होगा, ये एचसीएफ 45, ये आंसर आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। ये तो बेटा अंदर वाला ए, ये बी, ये क्यू और ये आर होगा। फिर उसी तरह ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, ये क्यू बन जाएगा, ये आर हो जाएगा। फिर उसके बाद ए बी क्यू और आर, ये इसी तरह काम करना है अपने को। देखो हम इसमें क्या, वो दिखाना नहीं हमें करके, हमें सिर्फ क्या करना है, इसमें लिखेंगे हम बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो ए क्या लेना है, अंदर वाला 225, इसको एज इट इज उतार देना अपने को और कुछ चेंज नहीं करना। बी का मतलब क्या है, देखो 135, और क्यू मतलब किससे भाग दे रहे हैं, लास्ट में 1 से, और प्लस रिमाइंडर पहले पॉइंट में, रिमाइंडर पहले भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, पहले भाग पे करो, फिर दूसरा स्टेप, फिर ये तीसरा स्टेप, रिमाइंडर 90 बचेगा। फिर उसके बाद दोबारा ए कौन सा है, पहला भाग हो गया कंप्लीट, ये दूसरा ए है 135 इज इक्वल बी, ये बी माना जाएगा, ये वाला बी 90 जिससे भाग दे रहे हैं। क्यू मतलब जो क्वेश्चन आ रहा है 1, और प्लस आर मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है अपने पास, ये रिमाइंडर पहले, ये रिमाइंडर माना जाएगा 45। ठीक है, अब उसके बाद ये दूसरा भाग कंप्लीट हो गया। अब तीसरे भाग मतलब तीसरे स्टेप पे चलते, ए का मतलब 90, बी का मतलब 45, ए का मतलब 90, बी का मतलब 45, और क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्या है भाई क्वेश्चन का मतलब 2 आ रहा है। क्वेश्चन कितने पे दे रहे भाग अपन, 45 दूनी 90, 2 और प्लस रिमाइंडर 0। जहां रिमाइंडर 0 बच रहा है वो देखो किससे भाग दे रहे हो, वो एचसीएफ होगा। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ बराबर 45, ये आंसर आ जाएगा बेटा, एचसीएफ इज इक्वल 45। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, हमें वो दिखाना नहीं है, एग्जामिनर को सिर्फ ये दिखाना है, वो रफ में करके देखना है और उसमें से उतार के सारा सामान एज इट इज लिख देना है। 1 2 3 4 5 10 क्वेश्चन करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग डायरेक्ट इसी तरीके से कर सकते हो। सीधा इसलिए नहीं करना, फर्स्टली जो स्टार्टिंग में सीधा इसलिए नहीं करना क्योंकि इस तरीके से गलती होने के चांस ज्यादा बनते हैं। पहले ये करो, फिर उसके बाद इसमें से उठा के यहां पुट कर दो। 5 7 10 क्वेश्चन करने के बाद प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर अपना डायरेक्ट ही करने लग जाओगे, इसकी कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी अपने को। ठीक है,
अब जैसे देखो अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, इसको उतार लेना वीडियो पॉज करके। इसके सेकंड और थर्ड पार्ट है वो देखो, वो आप लोगों को कर लेने हैं। सेकंड पार्ट है 196 38 220, 196 38 220। ये तो बहुत ही छोटा है, सिंपल सिंपल डिवाइड करना है इसमें, तो लास्ट में रिमाइंडर जीरो अपने आप बच जाएगा। 867 255 तीसरा पार्ट है, 867 एंड 255। ये तीनों पार्ट आप लोगों को कर लेना बेटा, ठीक है। एक करवा दिया, बाकी दो कर लेना। अब अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। वीडियो पॉज करके इनको क्वेश्चन को उतार लेना। देखो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5। क्या करें, किस फॉर्म का होगा अपना? 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5। कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म का होना है, ये प्रूव करना है। हम क्या लिखेंगे आंसर में? लिखेंगे बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके हमें क्या लिखना है? a = bq + r। यहां देखो, ये देखो पहले, सबसे पहले तो 6q + 1 से स्टार्ट, 6q + 1 3 और 5। देखो ये तो a मतलब a कंप्लीट, bq + r bq + r bq + r, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? देखो a = पहले तो ये लिखो डायरेक्ट, पुट b = 6 एंड r = 135। b6 तो तीनों के इसमें सेम है, लेकिन r क्या है? 135, ये पुट करना है। तो a = b की जगह 6, q + r की जगह 1, 6q + 3 6q + 5। अब बेटा ये देखो, कोई भी इवन संख्या है, ये तो हमें पता है 6q क्या है? इवन। किसी इवन में अगर हम ओड ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा? ओड आएगा। इवन में ओड ऐड कर रहे हैं तो भी ओड आएगा, इवन में ओड ऐड कर रहे हैं तो भी क्या आएगा? ओड। यही हमें प्रूव करना था कि भाई प्रूव करो कि 6q + 135 इस टाइप का जो पॉजिटिव इंटीजर है वो ओड होगा। क्या होगा? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ओड प्रूव करना है। ओड आगे इसमें लिख देंगे अपन 6q इवन एंड 6q + 1 ओड, 6q + 3 ओड, 6q + 5 ओड। यही हमें इसमें बताना था। जैसे अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, एन आर्मी कंटाइनेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू बी मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर। बेटा टोटल मेंबर 616 है, और जो हमें क्या करना है? बिहाइंड एन आर्मी बैंड, जो आर्मी बैंड के पीछे जो परेड में खड़े हैं वो 32 मेंबर्स हैं। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम सेम होने चाहिए, रो और कॉलम के अकॉर्डिंग जो है ना, रो और कॉलम सभी में क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च? बेटा मैक्सिमम का मतलब देखो, एक होता है मैक्सिमम और एक होता है मिनिमम। मैक्सिमम का मतलब होता है HCF और मिनिमम का मतलब होता है LCM। ये ध्यान रखना, ठीक है, काम आएगा और भी क्वेश्चंस में। तो जैसे हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, टोटल मेंबर्स कितने इसमें, या डायरेक्ट कर सकते हो, टोटल मेंबर 616, बिहाइंड आर्मी बैंड कितने? 32 मेंबर्स, ठीक है। अच्छा, अब 32 और 616 का हम क्या करेंगे? बाई यूक्लिड HCF निकालना है, मैक्सिमम नंबर के लिए HCF निकालना है, डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। a = bq + r। तो बेटा इसको पहले तो रफली डिवाइड करके देखेंगे अपन, 616 और 32 का HCF क्या आएगा? 32 एकम 32 आ गया, 11 में से 2 गए तो 9, 5 में से 3 गए तो 2 उतार लिया हमने, 6। 32 किस पे जाएगा भैया? 8 दूनी 16, 8 या 24 और 1 25। देखो ये आ जाएगा भाई 32 आए 320, और इसमें 2 8 दूनी 16, 8 से 24 और 1 25, 256 8 पे जाएगा, 9 दूनी 18, 9 27 और 1 28, 288, 8 पे जाएगा ना, 9 पे चला जाएगा, 288, ठीक है। कितना आ गया? 16 में से 8 गया तो 8, 9 में से 8 गया तो 1 और ये 0, 18 बच गया ना, ठीक है। अच्छा, अब 18 बच गया तो इसमें अपन ये देखेंगे, देखो एक बार दोबारा, 32 से कम 32, 29 बच गया, 6 उतार लिया,
32 90 देखेंगे, 9 दूनी 18, 9 27 और 1 28, 288, 8 बचेंगे। देखो ये असल ले लिया ना, तो ये 8 है, 8 में से 8 गई तो 0 बच जाएंगे, 8 बच गया ना, ये 18 नहीं बचा। अब इसका यहाँ डिवाइड बना के 32 जो है यहाँ इसके अंदर नीचे ले लेंगे। अब कितने पे करेंगे, 8 2 8 से 24, 8 चौक 32। बेटा जो रिमाइंडर 0 आता है वो भाग किससे दे रहे हैं अपन, 8 से दे रहे हैं, तो वही क्या होगा इसका HCF आ जाएगा। देखो अब हमें इसमें क्या लिखना है, ये तो A, ये B, Q और फिर उसके बाद ये R हो जाएगा, फिर उसके बाद ये A, फिर B, Q और फिर R। 2 हो गए ना, एक स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया। तो सबसे पहले A की जगह 616 बराबर B की जगह 32, Q कितने पे कर रहे हैं हम, कितने पे कर रहे हैं 19 पे, प्लस R कितना बच रहा है रिमाइंडर 8 बच रहा है। अब उसके बाद दोबारा देखो ये स्टेप हो गया, उसके बाद A 32 है बराबर B हम कर रहे हैं, जो रिमाइंडर है वो B माना जाएगा, ठीक है, डिवाइजर 8B Q मतलब हम किस पे कर रहे हैं 4 पे कर रहे हैं, ये Q है 4 पे कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 बचा। जहां रिमाइंडर 0 बचे वहां देखो किससे भाग दे रहे हो, वही क्या होगा अपना HCF। करके हमें ये दिखाना है, ये रफली करना है, ये नहीं दिखाना है करके कहीं, यही चेप दोनों सीधा, ठीक है। कितना आ जाएगा HCF इसका 8। मैक्सिमम कितने नंबर होंगे, कितने नंबर कॉलम 8 8 के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। अब अपना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके उतार लेना, इन क्वेश्चन को उतारो तो आसान है, वैसे तो उतारने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा देखो अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ और फिफ्थ दोनों सेम क्वेश्चन है। देखो जैसे फोर्थ क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आप लोगों को। फोर्थ कह रहे हैं यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। इसमें ये करना है बेटा, जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम उसका यूज करके हमें प्रूव करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म का होगा, 3m और 3m+1 का होगा। देखो 3m और 3m+1 ये इस फॉर्म का प्रूव करना है अपने को। तो m में दे रखा है तो हम q में मान के चलेंगे, और q में दे रखा है तो m में मान के चलेंगे, कोई दूसरा नंबर लेके चलेंगे, फिर लास्ट में m में प्रूव कर देंगे। हमने क्या लिख लिया, लेट 3q एंड 3q+1 बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने ही मान लिया कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। अच्छा अब ये बोल रहे स्क्वायर करना है इनका, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m 3m+1 इनका स्क्वायर करो। देखो सबसे पहले 3q का स्क्वायर करेंगे, इसको हम ये लिख सकते हैं, पहले लिखना है वही मैटर बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a = bq+r। तो a = सबसे पहले पुट कर देना, पुट b = 3 और r की जगह पहले तो r 0 और फिर उसके बाद r 1 ये लिख के फिर उसके बाद करना अपने को, ठीक है। a = पहला तो हो गया 3q, फिर उसके बाद 3q+1 ये आ जाएगा। फिर अपना ये करना काम 3q का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर। तो बेटा इसको 3m की फॉर्म में लाना है, तो इसको हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 3 9, ये जो मैटर बच गया इसको m मान लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 × m हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा 3m+1 हम 3q+1 का स्क्वायर करेंगे, ये जो हमने फैक्टर लिया है 3q+1 इसका स्क्वायर करो, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9q² + 1 + 2 3 6q, ठीक है। इसमें हमें 3m+1 लाना, तो इस एक को तो छेड़ो मत, बाकी क्या है 9q² + 6q और +1 इसको नहीं छेड़ना, इन दोनों में 3 कॉमन ले लो, क्योंकि 3m बनाना है इसको, इस कंप्लीट को 3m बनाने के लिए 3 कॉमन ले लेंगे, 3 3 9 3 2 6 और +1। अब ये बच गया, इसको m पुट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, आ जाएगा 3m+1 ये प्रूव हो गया बेटे, यही हमें प्रूव करना था। इसके जैसा ही अगला क्वेश्चन है। अब अपन चलते हैं देखो अगली एक्सरसाइज पे 1.2 के ऊपर। 1.2 में है बेटा एक्सप्रेस, देखो इसमें हमें निकाला है HCF निकाला, हमने क्या निकाला इसमें HCF। ये इसका 5th क्वेश्चन छोटा है, आप लोगों के लिए छोटा है, करके देखना बहुत आसान क्वेश्चन, इसी के ऊपर बेस्ड है सारा, 4th के ऊपर। हमने अभी HCF कंप्लीट किया है, अब हम चलेंगे LCM के ऊपर। क्या करना है अब हमें, LCM करेंगे, LCM निकालेंगे। देखो LCM क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर।
एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये 1.2 है बेटा, वो 1.1 थी, ये 1.2 है। प्राइम फैक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना, मैं एक एक पार्ट करवा देता हूं जो जरूरत के हैं। जैसे 140 का है फर्स्ट पार्ट, इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो 140, इसके प्राइम फैक्टर बनाओ 2 7 14 0, 2 35 और 5 7 और 7 एकम 7। तो इसके 140 के कितने बन गए भाई? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये प्राइम फैक्टर बन गए। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके सभी जो पार्ट्स है, 5 पार्ट दे रखे हैं, सभी इसी तरह करने हैं। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन देखो, इसके अंदर फॉर्मूला यूज होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो दो नंबर हमें दे रखे हैं उनका प्रोडक्ट। देखो जैसे सेकंड का एक ही पार्ट करवाऊंगा मैं। फर्स्ट पार्ट है 26 और 91। क्या है? 26 एंड 91। अब 26 और 91 के देखो, सबसे पहले एचसीएफ निकालो, फिर एलसीएम निकालो, और फिर उसके बाद दो नंबर तो दे ही रखे हैं, हमें इसको प्रूव भी करना है। देखो सबसे पहले तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, फिर उसके बाद वेरीफाई दैट एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये वैसे फॉर्मूला भी होता है, लेकिन इसके अंदर प्रूव भी करना है। जैसे 26 के हम निकालते हैं 2 पे 13, 13 एकम 13। 91 का करेंगे तो 7 एकम 7, 7 ते 21 और 13 एकम 13। 26 का फैक्टर आ गया 2 गुणा 13, 91 का फैक्टर आ गया 7 गुणा 13। जो कॉमन पार्ट है वो तो एचसीएफ आ जाएगा 13, और जो एलसीएम है वो कॉमन पार्ट तो एक बार लिखना है, और जो बच गया वो एज इट इज 2 और 7। ये हो गया 2 7 14, 2 28, 14 3 42, 14 कम 14, 15 16 17 18, 182 एलसीएम और एचसीएफ 13 आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसमें पुट करके वेरीफाई कर देंगे। देखो एलसीएम गुणा एचसीएफ, मतलब एलसीएम कितना 182 गुणा एचसीएफ कितना 13 बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब दो नंबर क्या 26 और 91। बेटा इनके गुणा करके देखेंगे क्या बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। देखो इसको काट लो, कट रहा है तो 13 दूनी 26 पे कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 में 18, 2 कम 2, 91 कम 91 और 91 कम 91, एक बराबर एक, मतलब दोनों साइड इक्वल आ रही थी, इसका मतलब प्रूव हो गया। ठीक है, अब अपन चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हमें करना है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसे यही जो हमने अभी किया है, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है 12 15 और 21, 12 15 और 21। देखो 12 का निकालो पहले तो 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, ये प्राइम फैक्टर है। 15 का निकालेंगे 3 5 15, 5 एकम 5। 21 का निकालेंगे 3 7 21, 7 एकम 7। 12 का फैक्टर आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 का आ गया 3 गुणा 5 और 21 का आ जाएगा 3 गुणा 7। देखो इसमें जो कॉमन है वो तो एचसीएफ होगा, बाकी जो बच गया वो सारा, जो कॉमन एक बार लेना, बाकी बच गया वो सारा एज इट इज एलसीएम में आ जाएगा। देखो एचसीएफ तो क्या होगा, इसका 3 कॉमन है पूरे में, तो एचसीएफ तो 3 आ गया, और एलसीएम कितना आ जाएगा, जो कॉमन है वो तो एक बार लिख लिया, बाकी देखो 2 2 5 7, ये एज इट इज 2 2 5 7। इसकी गुणा कर देंगे 3 दूनी 6 दूनी 12 15 60, 6 7 42, 420, तो एलसीएम आ गया, और एचसीएफ क्या आ गया अपने पास 3 आ गया। देखो इसको वीडियो पॉज करके उतार लेना, मैं इसको साफ कर देता हूं बोर्ड को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, फोर्थ क्वेश्चन पे। देखो भी ध्यान दो, अगला क्वेश्चन है बेटा अपने पास, given that HCF of 306 and 657, फोर्थ क्वेश्चन है HCF of 306,657 बराबर कितना दे रखा है भाई, ये है अपने पास 9 दे रखा है, और एलसीएम निकालना है इनका। देखो फॉर्मूला हमें क्या होता है, HCF गुणा एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम हमें निकालना है बेटा, एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इज 9, तो एचसीएफ 9, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 306 और 657। एलसीएम निकालने के लिए ये 9 उधर इसके नीचे चला जाएगा बेटा, 306 गुणा 657 बटे में 9, इसको काट लो, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा एलसीएम। इसको जो जितने पे भी कटेगा अपने गुणा कर लो, भाग कर लो, जो आएगा वो अपना आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, देखो चेक वेदर 6 raised to power n
कैन एंड विद डिजिट 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये बोल रहा है 6 की पावर n जो है वो n की किसी वैल्यू के लिए 0 पे खत्म हो सकता है, नहीं हो सकता, ये बताना अपने को। देखो 0 पे कोई संख्या खत्म हो रही है तो उसके लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें ये होगा जिस संख्या का निकाल रहे हैं उसके प्राइम फैक्टर 5 और 2 की फॉर्म में होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? 5 और 2 दोनों आने चाहिए उसके अंदर, ठीक है, तभी हमारा क्या होगा 0 पे खत्म होगा। तो देखो 6 की पावर जो n है, 6 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे? 2 3 6 3 कम 3, तो 2 और 3 आ रहे हैं, 2 और 5 नहीं आ रहे। अगर 2 और 5 की फॉर्म में आते तो ये खत्म हो सकता था n की किसी वैल्यू के लिए 0 पर, नहीं तो अब नहीं हो सकता। इसमें लिखेंगे नो 6 raised to power n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 बिकॉज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 and 3। The number whose prime factor, वो नंबर जिसके प्राइम फैक्टर आर 2 and 5 that can be end with digit 0। क्या मतलब इसका? जो नंबर जिसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 होंगे 2 and 5, वो ही नंबर 0 n की किसी वैल्यू के लिए 0 पे एंड हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकते। अब ये क्वेश्चन एक और आ सकता है, 6 की पावर n की जगह 4 की पावर n भी आ सकता है। उसमें यहां 4 कर देना है, इसके जो प्राइम फैक्टर हैं कहां गए भाई? 2 and 3 की जगह 2 and 2 कर देना, बाकी अपना सारा सेम रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन व्हाई 7 11 13 प्लस 13। देखो क्या बोल रही, 7 11 13 प्लस 13 एंड 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। ये दोनों नंबर बताने हमें कंपोजिट है या नहीं है। देखो कंपोजिट के लिए जो नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है वो क्या करता है? प्लस और माइनस करता है, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करता। मल्टीप्लाई डिवाइड में जो भी नंबर है वो पूरी कंबाइन एक संख्या मानी जाती है। तो देखो यहां से लेके यहां तक तो ये मल्टीप्लाई में और ये प्लस में, तो इनकी गुणा कर दो। 7 11 7 77 गुणा 13 और प्लस क्या है 13, तो इसमें और इसमें 13 कॉमन निकाल लेंगे तो आ जाएगा 77 और प्लस 1 78। तो देखो इसमें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कंपोजिट है या नहीं है। अब कंपोजिट का मतलब 2 या 2 से अधिक संख्या की गुणा की फॉर्म में जिस नंबर को हम 2 या 2 से अधिक फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं वो कंपोजिट होता है। तो 2 या 2 से अधिक फैक्टर की फॉर्म में आ गया, दो फैक्टर आ गए 13 और 78, तो इसका मतलब कंपोजिट है। इसी तरह इसमें यहां से यहां तक की तो एक संख्या है क्योंकि गुणा में इसमें 5 और इसमें भी 5 कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 7 6 5 की जगह 1 5 कॉमन ले लिया, 4 3 2 और 1 और प्लस क्या है 5, इसमें भी कॉमन निकाला तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। 5 ये 6 7 42 गुणा 4 3 12 दूनी 24 और प्लस 1। देखो इसकी गुणा करके 1 जोड़ो, एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, तो हम इसको 2 या 2 से अधिक नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसका मतलब कंपोजिट है। अब एक क्वेश्चन और रह गया 7वां क्वेश्चन, ये समझा देता हूं, आप लोगों को करना है। देखो ये बोला देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। किसी स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ कोई सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव। सोनिया किसी लड़की का नाम है, उसको एक चक्कर को लगाने के लिए 18 मिनट लेती है और रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है और रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। सपोज करो भाई वो सेम पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं, जैसे ये फील्ड है, यहां से दौड़ना स्टार्ट करते हैं सोनिया और रवि दोनों। अच्छा आगे बोल रहे हैं एंड गो इन सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। दोबारा इसी पॉइंट के ऊपर कितनी देर में मिलेंगे। तो बेटा देखो मैंने मैक्सिमम के लिए तो क्या बताया था तुम्हें एचसीएफ और मिनिमम के लिए एलसीएम। तो ये देखो ये सोनिया चक्कर लगा रही है और फिर रवि चक्कर लगा रहा है, तो पहली बार जो मेल मिलाप होगा इनका, पहली बार मीटिंग होगी कि इस पॉइंट पे, इसका मतलब मिनिमम में आएगा। तो मिनिमम में मतलब इसका एचसीएफ निकालना है, 18 और 12 का एचसीएफ निकाल देना, जो आएगा अपना वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक है, इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन उतार लो। अपन अब अगली एक्सरसाइज पे आ गए, एक्सरसाइज 1.3। बहुत आसान एक्सरसाइज है, ध्यान देना है बेटा, ध्यान से करना है इस एक्सरसाइज को।
अपन कंप्लीट चैप्टर फिनिश कर देंगे इसे एक वीडियो में, ठीक है। वन 1.3 एक्सरसाइज पे आ गए अपन। 1.3 में देखो एक ही काम करना, हर क्वेश्चन में इसके मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगा केवल, बाकी सभी आप लोगों को कर लेने, बहुत आसान टॉपिक है। एक्सरसाइज 1.3 देखो 1.3 में हमें ये करना है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। देखो बेटा, किसी भी संख्या को इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रैशनल मानेंगे। क्या मानेंगे उसको, हम रैशनल मान के चलेंगे। कोई भी संख्या है उसको इरेशनल अगर प्रूव करना है तो हम सबसे पहले उसको रैशनल मानेंगे। जैसे रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है तो हम क्या मानेंगे, लेट, ध्यान देना भाई, लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। हमने क्या मान लिया इसको, रैशनल नंबर। तो रूट 5 रैशनल है तो हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। अब ये क्या आ गया भाई, को प्राइम, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम क्या सिस्टम है, जिसमें कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे हम पी और क्यू को प्राइम माने, मतलब पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे तो 15 और एक 20, तो इसके फैक्टर तो 5 गुणा 3 और इसके 5 गुणा 2 गुणा 2, तो इसके कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है ना, तो ये इसका मतलब को प्राइम नहीं है। अगर हम लेते 15 और 13 तो इसके कॉमन फैक्टर नहीं है, एक को छोड़ के नहीं है ना, तो इसका मतलब ये को प्राइम है और ये को प्राइम नहीं है। को प्राइम का मतलब समझ में आ गया। देखो अगला स्टेप अपन चलते हैं। ये बोल रहा है हमने मान लिया रूट 5 को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्टेप ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्क्वायरिंग करेंगे तो 5 आएगा, पी का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर। एग्जाम में आता है 100% आएगा इस टाइप का एक क्वेश्चन। ये इसको इधर ले आएंगे, क्यू स्क्वायर 5 की मल्टीप्लाई में इज इक्वल पी स्क्वायर, ये इसके नीचे आ जाएगा। देखो एक चीज पहले तो, सबसे पहले एक चीज ध्यान दो, रूट 5 को हमने रैशनल माना है, हम ये कंडीशन गलत प्रूव करेंगे तभी तो इरेशनल होगा नहीं भाई। हमने रूट 5 को रैशनल माना है, अगर ये जो कंडीशन हम लेके चल रहे इसको गलत प्रूव कर देते तो इसका मतलब रैशनल का उल्टा इरेशनल हो जाएगा। गलत प्रूव करना मतलब हमने को प्राइम माना है, को प्राइम नहीं प्रूव कर देंगे, मतलब हमने पी क्यू को प्राइम माना है, हम क्या प्रूव कर देंगे भाई, पी और क्यू को प्राइम नहीं है, सेम फैक्टर से डिवाइड है। तो पहले तो पी स्क्वायर को डिवाइड करके देखो और फिर क्यू स्क्वायर को देखो, सेम फैक्टर आ रहा नहीं आ रहा। यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और ये 5 इसके नीचे आएगा तो पी स्क्वायर बटे 5। यहाँ देखो ये कंडीशन क्या कह रही है, पी स्क्वायर को 5 भाग दे रहा है, मतलब हेयर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। पी भी 5 से डिवाइड होगा, पी 5 से डिवाइड होगा तो हम पी को क्या मान सकते हैं भाई, 5 हम मान लिया, कोई नंबर, कोई भी नंबर मान सकते हैं, 5 का मल्टीपल 5 का मल्टीपल। तो यहां इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो क्यू स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर अपॉन 5, पी स्क्वायर का मतलब 5m का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर 25m स्क्वायर बटे 5, 5 5 25, क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर आ गया, 5 बाई इसके नीचे ले आओ, क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर m स्क्वायर। यहाँ क्या हो रहा है, क्यू स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर रहा है, हेयर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देन क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। बेटा एक चीज बताओ, यहाँ P भी 5 से डिवाइड हो रहा है, Q भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब को प्राइम तो नहीं है, दोनों सेम फैक्टर से डिवाइड हो रहे हैं। क्या लिखेंगे, P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाई 5, सो दीज आर नॉट को प्राइम, मतलब ये को प्राइम नहीं है। हैंस ये हम सीधा लिखें पहले तो, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये बेटा जो लैंग्वेज है ये एज इट इज लिख देनी है, ठीक है। अवर सपोजिशन, इसका मतलब भी समझाता हूं मैं आप लोगों को क्या होता है, दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर, हैंस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। देखो हमने क्या लिखा है, P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाई 5, 5 से डिवाइड हो रहे हैं, सो दीज आर नॉट को प्राइम नंबर, दोनों को प्राइम नहीं है।
इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, कॉन्ट्राडिक्ट्स मतलब विरोध करना, अपोज करना, उल्टा ले जाना। अवर सपोजिशन, सपोजिशन हमने जो मानना था, क्या मानना था कि पी और क्यू को प्राइम है, ये हमारी जो सपोजिशन है उसका विरोध कर रहा है, गलत बोल रहा है। क्या मानना था हमने कि √5 रैशनल है, हमने क्या माना भाई, √5 रैशनल, यही मानना था। हेंस √5 इज इरेशनल नंबर। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 100% आता है। अब एक और इसको वीडियो पॉज करके उतार लो। एक तो टाइप ये है, देखो जैसे अगर अकेली संख्या रूट में आती है तो उसको तो इस तरीके से करना है अपने को, और अगर इसके साथ कोई और फैक्टर भी आता है, जैसे इसको साफ कर रहा हूं मैं एक बार, देखो एक और है एक टाइप इसकी, प्लस माइनस में गुणा भाग में कोई भी फैक्टर अगर इसके आ रहा है तो उसको कैसे करेंगे हम। जैसे अगर हमारे पास 3 + 2√5, सेकेंड क्वेश्चन है 3 + 2√5 को हमें इरेशनल प्रूव करना, तो हम क्या करेंगे, लेट 3 + 2√5, ये देखो √5 अकेला नहीं, उसके मतलब रूट की संख्या अकेली नहीं है, उसके साथ और भी टर्म है, तो इसको क्या करेंगे, हमने क्या मान लिया, इज रैशनल नंबर। क्या मान लिया भाई हमने, रैशनल नंबर। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 + 2√5 को लिखेंगे बराबर P/Q, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। मैटर वही रहेगा ये ऊपर ऊपर का। अब देखो 3 उधर चला जाएगा, हम रूट की संख्या इधर रख लेंगे, बाकी सारा सामान उधर ले जाएंगे। 3 उधर आएगा, -3 हो जाएगा, √5 इधर रख लेंगे, 2 इसके नीचे P/2Q और 3 के नीचे 2। यहाँ देखो बेटा ये P/Q की फॉर्म में आ रहा है, इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम 2Q आएगा और ऊपर P - 3Q आ जाएगा ये। तो ये बेटा P/Q की फॉर्म में आ रहा है, तो इसका मतलब ये P - 3Q/2Q इज रैशनल। क्या आ गया, रैशनल। सो ये रैशनल है तो इसके बराबर में तो √5 भी रैशनल होगा। √5 इज रैशनल नंबर हो गया। लेकिन √5 क्या होता है, बट इन एक्चुअली √5 इज इरेशनल नंबर। वास्तविकता में √5 क्या होता है, इरेशनल होता है। हेंस 3 वही लिखना है, P एंड Q ना, इसमें क्या लिखना है अपने को, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर सपोजिशन, ये लाइन लिखनी है अपने को, दैट दिस इज रैशनल नंबर, 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। हेंस करके अपना ये लिख देना है। ये है, अगर इसके साथ कोई फैक्टर आ रहा है तो उसको इस तरीके से करना है, बाकी अपने को पूरे बड़े वाले तरीके से करना है, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको क्वेश्चन को उतार लो, अपन अगले क्वेश्चन पे अगले उस पे चलते हैं, टॉपिक पे, अगली एक्सरसाइज पे। कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज, इसके जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को करके देखने हैं। देखो बेटा अगली एक्सरसाइज पे अपन चल रहे हैं। इसमें हमें देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.4 का, ध्यान देना बहुत आसान एक्सरसाइज है। विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बेटा देखो डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब कोई संख्या पॉइंट में है, टर्मिनेटिंग, अगर टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा। टर्मिनेट में 2 और 5 की फॉर्म में फैक्टर आने चाहिए, और नॉन टर्मिनेट में क्या आना चाहिए, 2 और 5 एक्सेप्ट, मतलब इनको छोड़ के। इनके अलावा अगर कोई फैक्टर आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेट होगा, और 2 और 5 की फॉर्म में ही आ रहा है तो वो टर्मिनेट, या 2 अकेला हो या 5 अकेला हो, या 2 और 5 दोनों एक साथ आओ, या तो 2 आए अकेला या 5 आए, या 2 और 5 दोनों एक साथ की फॉर्म में आए, ठीक है। अब जैसे पहला दूसरा क्वेश्चन एक साथ करवा रहा हूं मैं। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, पहले तो ये बताते हैं टर्मिनेटिंग है नहीं, 13/31 बेटे इसमें देखो सब नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, नीचे वाला फैक्टर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सोल्व करना पड़ेगा। 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 5 25 और 5 5 25, 5 एकम 5, 5 5 5 5 5, तो हम लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5। तो टर्मिनेटिंग है बेटा, क्योंकि 5 या 2 की फॉर्म में आ रहा है, 5 आ रहा है तो इसका मतलब टर्मिनेट है। अच्छा दूसरा पार्ट अगर करते हैं अपन, ध्यान दो एक बार, मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा। 17/8 3-4 पार्ट करवा के फिर समझाता हूँ। 17/8 नीचे वाले का
प्राइम फैक्टर बनाओ, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इस 8 के प्राइम फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। ये भी टर्मिनेटिंग, कैसा है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2 की फॉर्म में आ रहा है। तीसरा पार्ट है 64/455। ध्यान दो एक बार, 64/455। इसमें 455 के प्राइम फैक्टर बनाओ, 5 45, 5 एकम 5, 7 13 और 13 एकम 13। देखो बेटा 64/455 को लिखेंगे हम 5 गुना 7 गुना 13। ये 5 या 2 के अलावा और भी फैक्टर 7 13 आ रहा है, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक पार्ट और देखो, छठा पार्ट इसका, छठा और सातवां पार्ट दोनों। छठा है अपने पास 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2। ये बेटा 2 और 3 की फॉर्म में है, तो टर्मिनेटिंग डायरेक्ट दे ही रखा है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। सातवां पार्ट अपने पास 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। तो ये 2 5 के अलावा 7 भी आ रहा है, 7 की पावर 5, तो इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। एक और है बेटा 8वां पार्ट, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, 6/15। 15 के अगर अपन प्राइम फैक्टर बनाते, देखो ध्यान दो ऊपर, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। इसको हम 6/15 बोलो, 3 गुणा 5, 3 आ रहा है, लेकिन 3 आ रहा है तो ऊपर वाले को काट भी तो रहा है, 3 दूनी 6, तो 2/5 आ रहा है ये, तो इसका मतलब नीचे 5 या 2 की फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये कुछ एक पार्ट्स करवाए। अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलो। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट। जो क्वेश्चन फर्स्ट में जो रैशनल नंबर है, कौन से रैशनल नंबर, विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिनका जो एक्सपेंशन वो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट वाला मतलब एक तो पहला हो गया, एक दूसरा हो गया, तीसरा नहीं होगा, चौथा हो गया, पांचवा, ये छठा, सातवां नहीं होगा, आठवां हो जाएगा। ठीक है, तो जो टर्मिनेटिंग है उनके हमें क्या लिखने हैं, डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं। डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे, देखो अभी पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया कि भाई बिना लॉन्ग डिवीजन की हमें ये बताना है भाई नॉन टर्मिनेटिंग है टर्मिनेटिंग। अब हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताने के बाद जो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है उसको हम ये बताएंगे, मतलब उसके डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के बताएंगे। तो नीचे 31/25 है, तो नीचे देखो तरीका क्या है इसको सोल्व करने का, जो नीचे वाला फैक्टर है 5 की पावर 5 है, नीचे क्या है 5 की पावर 5, 13/5 की पावर 5 नीचे। तो नीचे 2 और 5 की संख्या बराबर करो, 2 की पावर 5 से गुणा कर दिया तो 2 की पावर 5 से हमें भाग करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह दूसरे में 17/2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 2 और 5 बराबर होनी चाहिए, तो 2 की पावर है तो 5 की पावर 3 से गुणा और भाग कर देंगे। इसी तरह 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2 है, तो 2 और 5 बराबर होनी चाहिए, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 1 कम है, तो 5 से गुणा और 5 से भाग कर देंगे हम इसको। ये नॉन टर्मिनेटिंग, इसको नहीं करना। इसमें नीचे 2 और 5 बराबर होने चाहिए, तो 5 है तो 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे। ये है पहला स्टेप। अब उसके बाद देखो क्या करना है, 2 और 5 की पावर 5 है, तो 13/2, ऊपर तो 2 की पावर 5 है, नीचे देखो 2 और 5 दोनों की पावर 5 है, तो इस कंप्लीट की पावर 5 लगा सकते हैं अपन। ऊपर 13 गुणा 2 की 5 गुणा करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और बटे 2 पंजे 10, 10 की पावर 5 है, ये आ जाएगा। अब इनकी गुणा करके 5 अंक के बाद दशमलव लगा दो, डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 का क्या करना है, देखो 17 गुणा 5, 5 25 5 125, नीचे 2 और 5 की पावर पूरे की 3, तो ये 17 गुणा 125, 2 पंजे 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 मतलब 1000 आ जाएगा। तो इनकी गुणा करके 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो। इसी तरह जो टर्मिनेटिंग है उनके अपने को डेसिमल एक्सपेंशन लिखने का तरीका क्या, नीचे जो है 2 और 5 की वैल्यू बराबर करेंगे, 2 और 5 जो बराबर संख्या में करेंगे, जिससे नीचे भाग करें उसी से गुणा करना पड़ेगा, फिर अपना उसके अकॉर्डिंग अपने सोल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन और बेटा, इसका लास्ट, इसको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को उतार लेना। एक क्वेश्चन और बच रहा है इसका, फिर उसके बाद अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन अपने पास, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। जो फॉलोइंग नंबर दे रखे हैं रियल नंबर वो क्या है नीचे दे रखे हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमें ये बताना है भाई वो रैशनल है या नहीं है। जैसे पहला पार्ट है, एक बार ध्यान दो, पहला पार्ट इसका 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा पार्ट है 0.120
1200 देखो 0.120 1200 1240 डॉट 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 ये है। तीसरा पार्ट है अपने पास 43.123456789 पे बार। बेटा जो बार वाली संख्या है वो देखो खत्म तो होती नहीं, बार बार 9 तक लिखे जाएंगे, लेकिन ये डेसिमल होती है, डेसिमल लिख सकते हैं इसको अपन। जितनी संख्या पे बार है ना, जैसे P अपन Q में लिखा जाता है, तो जितनी संख्या पे बार उतनी बार हम लगा देते हैं 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिखते हैं अपन इसको, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे अपन 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे पॉइंट के नाम का तो 1 और जितने अंक है उतने 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये नीचे आ जाएगा Q बराबर 10 की पावर 9। और ये जो डॉट 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 खत्म नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगी। समझ में आ गई बात। अपना चैप्टर खत्म हो गया, बढ़िया तरीके से रिवाइज करो। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो छोड़े मैंने वो अपने कंप्लीट करो, एग्जाम्पल करो, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपने में डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, ठीक है। थैंक यू।